देखिए, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट, पाइथन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो पाइथन देखिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें एक क्लास होती है और उसके अंदर कुछ कोड लिखा जाता है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन देखिए क्या है, इससे पहले जो भी हमने कोड कोड लिखा उसमें क्या है, कोई भी क्लासेस और ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। मीन्स हमने ना ही कोई क्लास क्रिएट की, ना ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जैसे सी की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर जावा और सी प्लस प्लस की बात करें तो ये प्योर 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में सी की तरह स्क्रिप्टिंग भी हो सकती है और जावा और सी प्लस प्लस की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकती है। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्लासेस होते क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लास कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो क्लास के लिए कीवर्ड होता है क्लास, जैसे फंक्शन के लिए कीवर्ड होता है डेफ। तो यहाँ पर हम क्लास हमने दे दिया और यहाँ पर हम कुछ भी एक क्लास का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ पर्सन, ये मैंने एक क्लास बना दिया पर्सन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल कॉलन दूंगा और यहाँ पर मैं कोड लिखना शुरू कर दूंगा। और जब तक ये इंडेंटेशन लेवल मेंटेन रहेगा तब तक क्लास की बॉडी चलेगी। अब क्लास में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए क्लास में मैं वेरिएबल और फंक्शन ही डिफाइन कर सकता हूँ। और जो भी मैं कोड लिखूंगा वो फंक्शन के अंदर लिखूंगा, और लेकिन वेरिएबल में कि फंक्शन के बाहर भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, सपोज डिस्प्ले फंक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया। और फंक्शन वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग फंक्शन लिखते हैं नॉर्मल। तो फंक्शन हम लोग ऐसे ही लिखते हैं और यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी फंक्शन के अंदर मैं करा सकता हूँ। दिस इज डिस्प्ले, दिस इज डिस्प्ले फंक्शन। तो मैं यहाँ पर ये फंक्शन मैंने करा दिया है ना। तो अब ये मेरा इंटरनेशनल लेवल जब तक मेंटेन रहेगा तब तक ये क्लास की बॉडी होगी। जैसे ही मैं इसके इंटरनेशनल लेवल से बाहर आऊँगा तो ये क्लास की बॉडी एंड हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर देखिए एंड हो गई। तो ये मेरी क्लास की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर ही मैंने क्लास को डिफाइन कर दिया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही फंक्शन है। तो देखिए, क्लास डिफाइन करने से कुछ भी नहीं होगा, जैसे सेम वैसे ही है जैसे फंक्शन डिफाइन करने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने इसको रन कराया तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो होता कब है एक्शन, जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको क्रिएट करने के लिए देखो ये करना होगा। जो क्लास का नेम है और ओपन ब्रेस, ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, इसको ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसको हम लोग किसी में असाइन कर लेंगे। सपोज मैंने यहाँ P1 में असाइन कर लिया तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस उसके बाद हम इसके फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इंडेंटेशन एंड कर देता हूँ। अगर मुझे इसका ये फंक्शन कॉल करना होगा तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके थ्रू मैं ये फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर इसको कॉल करूँ तो ये देखिए यहाँ पर इसने कुछ रिटर्न किया है। तो हाँ, इसमें क्या होगा, जो क्लास के जो फंक्शन होते हैं उसमें एक पहला पैरामीटर होता ही होता है। अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते तो एक पैरामीटर आपको यहाँ पर लिखना ही होगा, सेल्फ। सेल्फ लिखना होगा। सेल्फ की जगह आप कुछ भी और भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली इसको यहाँ पर हम लोग सेल्फ ही लिखते हैं, जिससे कि पता लग जाए कि ये जो क्लास का जो पैरामीटर है वो फर्स्ट पैरामीटर है और ये रिजर्व पैरामीटर है। इसको हम रिजर्व पैरामीटर भी कह सकते हैं और क्लास पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट पैरामीटर होगा। लेकिन जब हम इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पर इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे, क्योंकि ये जो सेल्फ होता है वो बाय डिफॉल्ट रिजर्व पैरामीटर होता ही होता है। तो मैं इसको अगर कॉल करता हूँ तो ये देखिए कॉल हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको सेल्फ के बारे में भी बता दिया। अगर मैं सपोज कोई और फंक्शन यहाँ पर मैं राइट करना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन करना चाहता हूँ ऐड, जो टू नंबर्स को ऐड करे। तो टू नंबर्स को ऐड करे तो इसमें टू पैरामीटर्स मुझे देने होंगे, लेकिन ये क्लास का एक फंक्शन है तो सेल्फ तो मुझे देना ही देना होगा। ये मान के चलें कि सेल्फ ये आपको किसी भी क्लास के फंक्शन में आपको देना होगा। तो टू पैरामीटर्स मुझे देने हैं, एक्स और प्लस बाय। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस बाय, और मैं यहाँ पर सम को प्रिंट करा सकता हूँ।
वही सारा कुछ वही लिख सकते हैं जो कि हम नॉर्मल फंक्शन में लिखते हैं, लेकिन नॉर्मल फंक्शन में हम सेल्फ पैरामीटर नहीं देते क्योंकि क्लास का फंक्शन है, इसमें इस वजह से हम इसको सेल्फ पैरामीटर यहाँ पर देंगे। तो ये मैंने फंक्शन राइट कर दिया। देखिए फंक्शन राइट करने से भी कुछ भी नहीं होगा। फंक्शन जब कॉल करेंगे तो क्लास का फंक्शन हम लोग कैसे कॉल करेंगे, सिंपल वैसे ही एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पर पहले ही बना चुके हैं, p1 डॉट, और कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ऐड। ऐड करेंगे तो इसमें कितने पैरामीटर्स चाहिए, 2 पैरामीटर। सेल्फ तो होना ही होना है 2 पैरामीटर। सपोज मैंने यहाँ पर 10 और 20 पुट कर दिया, तो ये देखिए क्या होगा, कोड रन हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, सम इज इक्वल टू 30। तो ये हमने यहाँ पर क्लास को डिक्लेयर कर दिया, और क्लास डिक्लेयर करने के बाद हमने यहाँ पर देख लिया कि क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाकर उसके फंक्शन हम लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को ही इंक्लूड किया है, इसमें हमने इसके जो वेरिएबल्स हैं उसको इंपोर्ट नहीं, यूज़ नहीं किया है। तो देखिए उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ और मैं एक दूसरा कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने कोड लिख लिया, यहाँ पर इसको ही कॉपी कर लिया। तो देखिए मुझे अगर इसके पर्सन की प्रॉपर्टीज लेनी है, मीन्स पर्सन के वेरिएबल्स लेने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये मैं एक प्रॉपर्टीज असाइन करने के लिए, देखिए क्लास में क्या होता है, एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है इनिट। इनिट क्या फंक्शन होता है, अभी इसको डिटेल में देखेंगे। इनिट फंक्शन होता है, और किसी भी फंक्शन में आपको पता ही है कि हमें क्या करना होता है, सेल्फ एक पैरामीटर देना होता है। तो जब भी, तो मैं यहाँ पर एक कॉल कर देता हूँ प्रिंट, आपको दिखाने के लिए कि दिस इज फ्रॉम इनिट। तो ये मेरा अभी इनिट डिफाइन हो गया। तो इनिट देखिए कब कॉल होता है, इसको हम मैन्युअली कॉल नहीं करते हैं, लेकिन ये जब भी, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही इनिट कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, अपने आप। हमें एक्स्ट्रा कुछ कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये देखिए दिस इज, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये क्या कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है पर्सन क्लास का। तो पर्सन क्लास के अंदर अगर कोई इनिट फंक्शन होगा, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, और ये फंक्शन है तो डैब से हमने यहाँ पर डिफाइन भी किया है। तो ये अगर होगा अवेलेबल तो वो कॉल हो जाएगा। तो देखिए ये अवेलेबल था इस केस में, इससे पहले हमने जो रन किया था उसमें अवेलेबल नहीं था, तो ये कॉल नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये देखिए कॉल हो गया। जब ये यहाँ पर कॉल हो गया तो अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग इस क्लास के जो वेरिएबल्स होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगे, मेंबर्स होंगे, उनको हम लोग असाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर सपोज पर्सन है तो पर्सन की क्या हो सकती है, एज हो सकती है, ठीक है, और पर्सन का नेम हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो उसको हम कैसे असाइन करेंगे, देखिए सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट एज मैंने यहाँ पर दे दिया 30। ओके, तो यहाँ पर मैंने 30 दे दिया, और इसलिए मैं यहाँ पर इसको, तो मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, और डिस्प्ले में एज प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। देखिए योर एज इज, यहाँ पर सिंपल जैसे ही हम प्रिंट में देखते हैं वैसे मैंने यहाँ पर ये करा दिया। तो ये देखिए सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही इनिट फंक्शन कॉल होगा। इनिट फंक्शन में मैंने क्या किया, क्लास का एक वेरिएबल पैरामीटर यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया, एज है। तो ये एज वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर 30, तो ये 30 क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में किसी भी फंक्शन में एक्सेस हो सकता है, क्या किसका यूज़ करके, सेल्फ का यूज़ करके। तो इस वजह से हर फंक्शन में हम लोग सेल्फ देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को, डिस्प्ले को कॉल करूँगा तो ये कॉल होगा और इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी। अगर ये मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ तो ये देखिए योर एज इज 30। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे हम क्लास के वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो अब एक, अगर सपोज मेरे पास 2 फंक्शन है, सॉरी 2 पर्सन्स है, तो अभी तो हमने एक पर्सन लिया, कितने भी पर्सन हो सकते हैं, तो दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हमें एक सेपरेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाना होगा। वो ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग, सिंपल
एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं तो ऐसे ही बनाएंगे, तो ये क्या होगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर इसको कॉल करना चाहूँ p2.display, तो ये भी p2.display जब ये क्रिएट होगा तो ये क्या होगा, देखिए ये फंक्शन अगेन फिर कॉल होगा। जब जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बार ये इनिट कॉल होगा और उतनी बार उस ऑब्जेक्ट में एज में 30 असाइन कर देगा। तो इस ऑब्जेक्ट का मीन्स ये p1 ऑब्जेक्ट का एज अलग है और p2 ऑब्जेक्ट का एज अलग है। ठीक है, तो ये जब p1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा एज नेम से, और वो कहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, इस p1 में, और जिसकी वैल्यू कितनी है 30। वो एक डिफरेंट वेरिएबल है, और जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेमोरी में एक दूसरा वेरिएबल दूसरी जगह क्रिएट हो जाएगा एज नेम से, और वो कहाँ पॉइंट हो जाएगा, p2 में। तो p1 में जो एज है वो डिफरेंट है, उसकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। और p2 की जो एज है, जो वेरिएबल है, वो डिफरेंट है, उसकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये देखिए, ये एक बार ये कॉल हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो दूसरी बार ये इनिट दोबारा कॉल हुआ, और जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसके अंदर भी एज अभी 30 है। तो देखिए अभी हमने क्या किया, सेल्फ डॉट एज 30 दोनों ऑब्जेक्ट के लिए हमने 30 ही असाइन कर दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक सी होंगी, मीन्स सबकी एज एक सी होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको हमें डायनेमिक असाइन करना होगा। कब असाइन करना होगा, जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सपोज जब हम किसी पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तभी हमें एज एक उसकी डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग इनिट में कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एज ए पास कर दिया, ओके, तो और ए को मैं यहाँ पर असाइन कर सकता हूँ। तो वो ए जो मैंने पास किया वो कहाँ से पास करूँगा, जब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ से बना रहा हूँ, मैं यहाँ से बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 30 पास कर दिया, लेकिन p2 ऑब्जेक्ट की एज 35 है तो मैंने यहाँ पर 35 पास कर दिया। तो p1 ऑब्जेक्ट में जो एज वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर ए जो 30 आ रहा है वो 30 असाइन हो जाएगी। लेकिन जब p2 जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसकी इसकी वैल्यू 35 कहाँ पॉइंट होगी, इसमें ए हमने कहाँ कर दिया, यहाँ पर असाइन कर दिया। तो p2 ऑब्जेक्ट की जो एज वेरिएबल होगा वो 35 होगा। अगर मैं देखिए इसको रन कराता हूँ तो ये देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एज 30 आया और सेकेंड ऑब्जेक्ट का एज 35 आया। तो यहाँ पर मैं कितनी भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अगर 3 पर्सन है तो एक p3 ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, उसकी कुछ एज और मैं असाइन कर सकता हूँ। तो इस एज वेरिएबल को मैं यहाँ पर, ये देखिए, इस एज वेरिएबल को मैं ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसे। तो ये मैं यहाँ पर अगर इसको रन कराता हूँ तो ये देखिए 35 आ गया। तो मैं फंक्शन के अंदर तो एक्सेस कर ही सकता हूँ और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी मैं एज वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि एज के साथ साथ हमें एक और प्रॉपर्टी असाइन करानी हो, सपोज नेम। ठीक है, तो नेम कहाँ से असाइन करानी है, अगेन जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ से लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ सपोज एन में लेकर आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एन में यहाँ पर मैं करा दूंगा। तो वहाँ पर मुझे कैसे पास करना होगा, सिर्फ ऐसे ही कॉमा दूंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा नेम दे दूंगा। ओके, यहाँ पर मैंने सपोज इसके लिए जॉन दे दिया और इसके लिए मैंने यहाँ पर रॉन दे दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर ये एन में आया कि सेल तो रिजर्व पैरामीटर होता है, तो पहला वाला ए में आया और दूसरा वाला जो नेम है वो एन में आया। इसमें मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया नेम, और उसके अंदर मैंने नेम असाइन कर दिया। तो देखिए जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसमें क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के एज वेरिएबल में 30 असाइन हो जाएगा और इसी ऑब्जेक्ट के नेम वेरिएबल में जॉन असाइन हो जाएगा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस p2 ऑब्जेक्ट के एज वेरिएबल में 35 असाइन हो जाएगा और इस p2 ऑब्जेक्ट के नेम वेरिएबल में रॉन असाइन हो जाएगा। अब हमारा ये जो है एज और नेम हमारा असाइन हो चुका है, तो हम यहाँ पर इसको यूज भी कर सकते हैं। योर नेम इज, यहाँ पर नेम मैंने यहाँ पर दे लिया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखिए ये कॉल भी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये योर नेम इज जॉन आ गया p1 का, और p2 का कितना आ गया, रॉन आ गया। तो हम यहाँ पर कितने भी मेंबर्स, कितने भी एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं क्लास के। अगर
पर्सन है तो उसका एक एड्रेस भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर एड्रेस भी ले सकते हैं, उसकी सिटी, कंट्री, कुछ भी हो सकता है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। और डिस्प्ले फंक्शन हमने बनाया है, यहाँ पर कितने भी हम फंक्शन बना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसी आपको नीड है वैसे आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल क्लास के बारे में, हम क्लास कैसे बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए क्लास क्या है, अब इसको हम डेप्थ में एक बार डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। तो देखिए क्लास क्या है, क्लास देखिए दुनिया की जो हर चीज है वो एक क्लास है। जैसे पर्सन, ठीक है, पर्सन क्या है, एक क्लास है, लेकिन कौन सा पर्सन, ठीक है, जैसे मैं और आप, तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, किस क्लास के, पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल क्या है, एनिमल एक अगेन क्लास है, लेकिन इससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता लग रही, लेकिन किसी के पास कोई एनिमल है, कोई डॉग है, ठीक है, तो उसका एक कलर है, उसकी एक एज है, उसका एक उसकी हाइट है, तो ये सब सारे एट्रीब्यूट है उसके, तो एक वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं। क्लास क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे क्या है, लैपटॉप एक क्लास है, तो दुनिया में हर चीज़ एक क्लास है, लेकिन जब उसकी रियल एग्जिस्टेंस में कोई चीज़ होती है, हमारे पास रियलिटी में कोई चीज़ होती है, तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो लैपटॉप एक क्लास है, लेकिन अभी मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो सपोज डेल का लैपटॉप है, उसकी बेत इतनी है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। तो क्लास एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो रियल में जब कोई चीज़ हमारे पास आती है तो वो एक ऑब्जेक्ट है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी हम प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं, उसका कलर, उसका नेम, उसका हाइट, या जो भी प्रॉपर्टीज उस क्लास में होती हैं वो असाइन कर सकते हैं, तो वो होगा एक ऑब्जेक्ट। तो क्लास ऑब्जेक्ट का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए जो इंडस्ट्री में जो प्रोग्रामिंग होती है वो क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होती है। हम हर चीज़ का एक क्लास बनाते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शन हमें कहीं भी एक्सेस करना होता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें वैल्यूज पास करके उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग एक्सेस करते हैं। तो ये था क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसको हम लोग, जो हमने इनिट फंक्शन बनाया है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट करता है किसको, ऑब्जेक्ट को। मैं यहाँ पर पुट भी कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर, कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक इसका डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लिख भी दिया है। और यहाँ पर अब एक एक हम लोग पास इसमें देख लेते हैं कि पास स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे। सिंपल पास वैसे यूज करेंगे जैसे हम किसी फंक्शन में या फिर किसी इफ में हम लोग यूज करते थे। पास क्या होता है, सपोज मैंने एक क्लास लिखा, सपोज आइटम, और मैं अभी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, अभी इसका मैंने क्रिएट तो कर लिया कि मुझे एक आइटम क्लास बनानी है, लेकिन आइटम क्लास में मुझे रखना क्या है, मैं अभी इसकी डेफिनेशन असाइन करना नहीं चाहता हूँ, इसको डिफाइन अभी नहीं करना चाहता, तो मैं लेटर कभी आके इसको मैं डिफाइन करूँगा। तो अभी नहीं करना है तो मैं इसको यहाँ पास कर सकता हूँ, जिससे कि एरर ना दे और मुझे पता भी लग जाए कि मुझे एक क्लास को डिफाइन करना है। तो इस लेक्चर में हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय नेम इज़ दानिश हुसैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।